Small r is a decrease in radius. तो सी है, ये डायग्राम को समझने की कोशिश करो। कोई वायर था, उसका लेंथ r है, d डायमीटर है, r ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल l इंक्रीज इन लेंथ है, d क्या है, डिक्रीज इन डायमीटर, स्मॉल l क्या है, that is equal to increase in length. Let small l is increase in length, small d is decrease in diameter, small d r is decrease in radius. तो ये पहले बताओ, ये डायग्राम सबको समझ में आ रहा है? You got this diagram? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस वन डायग्राम समझ में आया सबको? ओके ना, तो यहाँ पे दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल मतलब लेंथ, और डायमीटर भी चेंज हो रहा है, डायमीटर डिक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लैटरल। तो यहाँ पे दो तरह के चेंजेस हो रहे हैं, एक हो रहे हैं लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। फिर लेंथ भी चेंज हो रहा है, तो वो आ जाएगा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज अपॉन ओरिजिनल दोनों में हमने चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मतलब स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ठीक है, सो पॉइसन रेशियो क्या होता है? पॉइसन एक्चुअली नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, पॉइसन रेशियो क्या होता है? वो इन दोनों स्ट्रेन का रेशियो होता है, लेटरल डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडनल। तो लेटरल स्ट्रेन क्या हुआ? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो पॉइसन रेशियो क्या हुआ ये बताओ, डायग्राम समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन? आकाश, यू गॉट इट? सृष्टि? यस सर। ओके ओके, तो पॉइसन रेशियो क्या है? तो पॉइसन रेशियो इज डिफाइंड एज ratio of lateral strain to longitudinal strain. तो पॉइसन रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पॉइसन रेशियो इज डिफाइंड एज lateral strain divided by longitudinal strain. अच्छा, पॉइसन रेशियो का सिंबल क्या होता है? सिग्मा। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और ये क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट बिकम स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, आप डायमीटर की जगह रेडियस भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, चेंज इन ओरिजिनल लेंथ अपॉन स्मॉल लेंथ। डायमीटर एंड रेडियस दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो कॉपी ऑन दिस वन, ये फॉर्मूला कॉपी करिए अलॉन्ग विद द डायग्राम पॉइसन रेशियो।
Formal charge, ionic bond, covalent bond, bond parameters, one length, one angle, one strain. Factors are fit on these things, one angle, one dash, one dash. You rather want the easiest we are taking. Covalent bond, covalent bond. Valence bond one parameter bond तुम्हारा क्या सीक्वेंस Once you complete, just inform me. श्री फिगर में क्या क्या हाँ फिर से बोलिए। हाँ फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, फिर लास्ट में मैंने डायमीटर की जगह रेडियस भी लिख सकते हैं, डायमीटर रेडियस दे आर प्रोपोर्शनल। हाँ बोल। फिगर में क्या क्या बताइए। बेटा आपकी आवाज जा रही है, आपकी आवाज जा रही है। फिगर में क्या क्या बताइए सर। फिगर में अभी एंटर हो रहे हो, इतने लेट क्यों एंटर हुए तुम? हाँ फिगर में जो है हम लोग ने क्या किया है कि कोई वायर था, उसका लेंथ L था, रेडियस R था, डायमीटर D था, उसको स्ट्रेच किया है। तो स्ट्रेच करने से क्या होता है, लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है लेकिन डायमीटर घटता है। तो हमने क्या किया, कोई वायर था, उसका ओरिजिनल लेंथ L था, उसका डायमीटर D था, उसका रेडियस कैपिटल R था, उसको स्ट्रेच किया तो उसका लेंथ बढ़ गया, डायमीटर कम हो गया, रेडियस कम हो गया। ये दो डायग्राम है, ये इनिशियली फाइनल। फिर स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इन दोनों के रेशियो को बोलते हैं पॉइसन रेशियो। गॉट इट? यस सर। सर हाँ हाँ यस। स्क्रॉल करें ना सर। अच्छा स्क्रॉल करें, हाँ
Done, sir. नो सो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में देख लेना, ठीक है। अच्छा, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता क्योंकि स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई तो यूनिट डायमेंशन होता ही नहीं। तो रिमेंबर, कुछ बुक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन दिया गया है। ये माइनस न्यूमेरिकल में माइनस यूज मत करना। तो माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस इंडिकेट if length increases diameter decreases and vice versa. if length increases, अगर लेंथ इंक्रीज करता है तो डायमीटर डिक्रीज करता है, देन डायमीटर डिक्रीजेस। दोनों अपोजिट सेंस में, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, डिक्रीजेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, सिग्मा इज अ प्योर नंबर, ये बिल्कुल नंबर होता है, इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, नो यूनिट एंड डायमेंशन इसका यूनिट डायमेंशन नहीं होता है। थर्ड थिंग, देयर इज अ डेटा, इसको याद कर लेना। theoretical value and practical value, sorry. हाँ, ये देख लो, ये theoretical value and practical value of Poisson ratio। इसकी वैल्यू होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू होती है -1 to 0.5 और प्रैक्टिकल होती है 0 to 0.5। ये डेटा है, याद रखिएगा आपको। समटाइम दे आस्क इन नीट एग्जामिनेशन, जेई में तो हम नहीं पूछते ही, पर नीट और सीईटी में ही आता है, ठीक है। जेई में नहीं पूछते, नीट और सीईटी में आता है थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दिस इज पॉइसन रेशियो। थोड़ा डायग्राम बनाना क्या है? आ रही Done, sir. ओके, ठीक है। सर सीईटी के प्रैक्टिकल शुरू हो गए? हाँ, मुझे मालूम नहीं, तुम्हें कॉलेज में देखो, कॉलेज का अलग रहता है, हम लोग बेसिकली एकेडमी देखते हैं। कॉलेज का आपको हाँ। किसी कॉलेज के टीचर से फोन करके पूछना पड़ेगा, ठीक है। ओके। टेस्ट तो आपका शायद इस वक्त है, सैटरडे और ट्यूसडे मंडे को टेस्ट है, उसका आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी देखा उसको टेस्ट का, ठीक है। ओके, अच्छा, एक बात और कहना था कि अब हम लोग भी आप लोग का जस्ट हियर, ठीक है। सो ये क्या था? चेंज इन रेडियस अपॉन कॉर्नर रेडियस कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मिक्स कर सकते हैं। मैंने प्लस का साइन लगा दिया, मतलब प्लस, यू कैन मिक्स इट, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, इसका क्या होगा? पॉइसन रेशियो। ये होता है तुम्हारा चेंज इन रेडियस अपॉन द स्पीड, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस एंड चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट, एक प्रॉब्लम हो गया ये वाला, और दूसरा समझा रहा हूं कैसे किया जाएगा। दूसरा वाला, सेकेंड थिंग, वॉल्यूम ऑफ वायर। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर का शेप कैसा होता है? वायर का शेप होता है सिलेंडर। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या होता है? एल। इसका वॉल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच की जगह एल। तो समटाइम यहाँ पे एरर फॉर्मूला यूज होता है। देखो, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, पाई में कोई एरर नहीं होगा, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का 2 आ जाएगा। डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, 100 कॉमन ले लेंगे और बाहर आ जाएगा। ये सेकंड वन हो गया। आप कहेंगे ये डेल्टा एल की जगह क्या रखेंगे और डेल्टा आर की जगह क्या रखेंगे? डेल्टा एल की जगह मतलब चेंज इन लेंथ, और इसकी जगह हो जाएगा चेंज इन रेडियस। तो आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मिक्स करके न्यूमेरिकल किए जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये ऑल द सीईटी में या फिर नीट में या जेई सभी प्रॉब्लम्स में आता है। तो 1 और 2 को कैसे मिक्स करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वायर में हम एरर फॉर्मूला यूज करते हैं। आर स्क्वायर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे तो एल की पावर 1 होती है इसलिए 1 हो जाता है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वायर है इधर। कोई मिले तो बता देना। हाँ, सो ये समझ में, सेकेंड वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार इन ऑल द एग्जाम्स आया है। दिस वन, ये दोनों मिला के किया जाता है 1 और 2 को। इसमें भी 1 और 2 का मिलाया जाता है, इसमें भी 1 और 2 को मिक्स करके किया जाता है। कॉम्पिटेंट बोथ द फॉर्मुलेस। कॉपीड कैसे आप यूज करेंगे मैंने लिख दिया फॉर्मूला। इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं और इन दोनों को मिक्स कर सकते डन सर। हैं। अच्छा, नाउ नाउ अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये कौन सा पॉइंट था? पॉइंट नंबर जो भी था, ठीक है, पॉइसन रेशियो। सबने नोट कर लिया? मैं स्क्रॉल करूं एवरीवन? अच्छा देखो, एक और टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। एनर्जी स्टोर्ड इन वायर। आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो आप वर्क डन करते हैं। वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर is stored up
in the form of stored up in the form of potential energy and this potential energy called strain energy and this potential energy called हाँ बच्चा क्या हुआ? सर नेट खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, ठीक है। ओके सर। And this potential energy called strain energy. तो कहने का मतलब आप इसको एनर्जी बोल सकते हैं, आप इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं, आप इसको वर्क डन बोल सकते हैं, आप इसको स्ट्रेन एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करेंगे? हाँ, इट इज डिनोटेड बाय आप वर्क डन से कर सकते हैं और ई से कर सकते हैं और यू से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हम वायर को स्ट्रेच करेंगे और वर्क स्ट्रेच करेंगे तो वर्क डन करेंगे और वो वर्क डन जो है एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ओके, तो लुक हियर, just here, let's say this is a wire, ये वायर है, इट इज फिक्स्ड एट वन एंड जो है इसका फिक्स है, ठीक है। और लेट्स से उस वायर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, सो दिस इज अ वायर, लेट्स से ये वायर है, सपोज कर लो इस वायर को मैं स्ट्रेच करने का, दिस इज अ वायर। एक सेकंड रुको, ये डायग्राम अच्छा नहीं आ रहा है, मैं इसको इरेज करके दूसरा डायग्राम बनाता हूँ। हाँ, नो दिस इज अ वायर और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ये वायर है, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, दिस इज अ वायर। चलो ये वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और वायर का जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, लेट्स से लेंथ इज कैपिटल एल, ठीक है, लेंथ जो है उसका कैपिटल एल है। तो अब हम इस वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो लेट्स से मैंने इस वायर को स्ट्रेच करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं स्ट्रेच करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्ट्रेच करते करते इस वायर को इधर तक लेके आया, एक्सटेंशन कितना हुआ, लेट्स से x, और यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, लेट्स से F। तो देखो, अगर ये कोई मेटल का वायर है और तुम इसको स्ट्रेच कर रहे हो, जैसे इट्स अ मेटल वायर, इट्स अ मेटल वायर, आप इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने स्ट्रेच किया x अमाउंट और फोर्स अप्लाई किया ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका लेंथ ओरिजिनल लेंथ। सो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो क्या था, y इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कैपिटल एल अपॉन x मतलब एक्सटेंशन, यही है। स्मॉल एल होता है लेकिन स्मॉल एल तो नहीं, यहाँ पे तो x है तो हमने x रख दिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू y a x अपॉन l, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? हमने इसको लिटिल बिट स्ट्रेच किया और कितना डिस्टेंस x स्ट्रेच किया और उसके बाद हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना बॉयज एंड गर्ल्स, समझ में आया स्टेप?
तो हाँ ओके नाउ सी हमने इसको लिटिल बिट थोड़ा सा और स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया? डिस्टेंस dx हमने इतना छोटा स्ट्रेच किया कि अज्यूम किया कि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग wire through distance dx। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। हम लोग क्या करेंगे, ये फोर्स की जो वैल्यू है ना वो लाके यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। हो गया। तो पहले हमने देखो एक्स डिस्टेंस कैलकुलेट किया, फोर्स निकाल लिया, थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, वर्क डन निकाल लिया। फिर हमने इसको और ज्यादा स्ट्रेच किया, स्टेप देखते जाना। पहले स्ट्रेच किया, एक्स डिस्टेंस, फोर्स निकाल दिया, फिर थोड़ा सा और स्ट्रेच किया, वर्क डन निकाल दिया। अब इसको थोड़ा और स्ट्रेच कर रहे हैं। नाउ फाइनल फोर्स हो गया F। नाउ अब जो फाइनल एक्सटेंशन है वो हो जाएगा स्मॉल f। तो टोटल वर्क डन, फिर पूरा वर्क डन कितना हो जाएगा? सो टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर फ्रॉम एक्सटेंशन 0 से L तक स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन होगा? सो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से L तक करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये dw की वैल्यू निकाल के यहाँ, ये dw की वैल्यू जस्ट वेट, ये dw की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे ये। सो ये dw की वैल्यू रखेंगे तो कांस्टेंट पार्ट विल गो आउट, y a अपॉन l बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? x dx। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर बाय 2, 0 टू l। लिमिट क्या रखेंगे? अपर माइनस लोअर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? हाफ वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन एल। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वर्क डन। मार्केट इक्वेशन नंबर 1। वो लिंक जा रहा है, दोबारा फिर से चेंज करना। जस्ट कॉपी ऑन दिस वन, लिंक जा रहा है, चेंज इट, लिंक एंड कम अगेन।